पृथ्वी फ्रिकिंग शॉ। मेरे हिसाब से हर कोई, अगर किसी से भी आज के टाइम में तुझे पूछेगा कि कोई ऐसा प्लेयर जो पोटेंशियल था, हर कोई पृथ्वी शॉ का नाम हर जगह स्पैम करेगा। भाई मैं पृथ्वी शॉ का नाम क्यों लेना चाहता हूँ? एक क्रेजी प्रोडिजी, मेरे हिसाब से मेरी तरह सबने शायद पृथ्वी शॉ का नाम तब सुना होगा जब उसने कोई स्कूल के गेम में 400 या 600 रन मार दिए थे, राइट? और वहां से सब लोगों ने नाम सुना। अंडर 19 वर्ल्ड कप गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसने कुछ अच्छी पारियां खेली और वहां से जाके एक्चुअली में हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन मेरे को पृथ्वी शॉ क्यों पसंद था, मैं उसको बता रहा हूँ क्यों मैंने इसलिए। आज के टाइम में हम लोग अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, लास्ट ईयर के आईपीएल वगैरह में देखे कि भाई एकदम डैशिंग ओपनर्स है, डेविड वार्नर, ये सब जो थे। पृथ्वी शॉ मेरे को याद है वन ऑफ दोस वेरी फ्यू यंग प्लेयर था जो व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में बहुत अग्रेसिव खेलता था और लंबा खेलता था और अग्रेसिव खेलता था। इसके लिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उस टाइम पे जितने भी इंडियन ओपनर्स थे या इन जनरल जो इंडियन बैटर्स थे, रेड बॉल में और व्हाइट बॉल ऐसे ओडीआईज में इतना तेज नहीं खेलते थे। पृथ्वी शॉ अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑक्शन में ही 1.2 करोड़ में बिका था दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शॉ ने उस साल अपने सेकंड मैच में 44 बॉल में 62 रन मारी थी और वो पूरे सीजन में पृथ्वी शॉ ने एज ए ओपनर 154 की स्ट्राइक रेट से खेला था। 154 की स्ट्राइक रेट से आज से 6 साल पहले खेल रहा था वो, ऐसा नहीं आज खेला, आज से 6 साल पहले 2021 के सीजन में पृथ्वी शॉ ने बहुत अमेजिंग किया, 480 रन मारे 15 इनिंग्स में और वो 7th हाईएस्ट रन गेटर था। इसके अलावा कई बार उसको इसी कारण दिल्ली कैपिटल्स ने उसको रिटेन भी किया। लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है उसका रेड बॉल का गेम। पृथ्वी शॉ खेलता है मुंबई के लिए, अब मुंबई की टीम में जगह बनाना, मुंबई और दिल्ली की टीम में रणजी में जगह बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में मुंबई की टीम में पृथ्वी शॉ ने जगह बनाई। आज के टाइम में टिल डेट पृथ्वी शॉ ने 4,500 रन मारे 46 की स्ट्राइक रेट से एज एन ओपनर इन रणजी। और सबसे गजब बात क्या है, 86 की स्ट्राइक रेट से उसने रणजी में गेम खेला। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 89 का स्ट्राइक रेट है एमएस धोनी का वनडेज में, 90 ऑड का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का वनडेज में। ये ऑलमोस्ट एक वनडे की स्ट्राइक रेट से आज से 4 साल 5 साल पहले रणजी के ओपन करता था और 47 के एवरेज से 4,500 रन मारे। दैट इज क्रेजी। सो बेसिकली ये प्रूव करता है कि वो कोई वन ट्रिक प्रोनी नहीं था कि खाली व्हाइट बॉल में डैशर था, नहीं, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा था। उसने अपनी डेब्यू में भी सेंचुरी मारी थी और जो लिमिटेड 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं पृथ्वी शॉ ने, उसमें भी उसकी 42 की एवरेज। और क्यों इंडिया टीम से बाहर हुआ उस पर आने की अपने बात करेंगे। मैं व्हाइट बॉल पे आना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाइट बॉल में इतना गजब फिनोमेना है पृथ्वी शॉ और इसी के कारण मैं इस पर और बात करना चाहता हूँ। लिस्ट ए यानी व्हाइट बॉल वनडे टूर्नामेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें पृथ्वी शॉ ने 3,500 रन मारे एट एन स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 55 की एवरेज से 3,500 रन मारे। और भाई एक रैंडम गेस कर कि क्या स्ट्राइक रेट होगी 3,500 रन 55 की एवरेज। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, गेस कर, चेक मत करना भाई, गेस कर। 105 126 भाई, 126 की स्ट्राइक रेट से पृथ्वी शॉ ओपन करता था 55 की एवरेज। अगेन फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 131 का T20 स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 130 के आसपास का T20 स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का, बॉब्जी द किंग का 127 128 का शायद उसका करियर स्ट्राइक रेट है T20s में। उस स्ट्राइक रेट से पृथ्वी शॉ खेलता था वनडेज में। और वनडेज में सिर्फ वनडेज में नहीं, वो रॉयल लंदन वनडे कप हो, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास रेड बॉल में उसने काउंटीज में भी सेम लेवल परफॉर्मेंस दी है। एंड ओवरऑल T20s में भाई पृथ्वी शॉ ने 2,700 रन मारे 151 के स्ट्राइक रेट से। अब पूरा पॉइंट ये नहीं है, ये जो पूरा वीडियो इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्टैट्स और नर्ड करने के लिए, ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कि बंदे में कितना पोटेंशियल है। अब भाई पृथ्वी शॉ बाहर क्यों हुआ? मेरे हिसाब से उसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ है जो मैं मजाक में बोलता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग ने जो दिल्ली डेयरडेविल्स में जाके उसको कुछ ज़्यादा ही उसको चढ़ा दिया। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो ऑस्ट्रेलिया का सामने जो उसका बोल्ड था जहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अंदर आती हुई बॉल आएगी और उससे आउट हो जाएगा, उसके बाद मैंने सुना था कि रिकी पॉन्टिंग ने ये भी बताया कि पृथ्वी शॉ को अपने कई बार बोला है पर्टिकुलर चीज़ें करने को या एक तरीके से चीज़ें करने को और वो उस चीज़ों में मानता नहीं। इनफैक्ट पृथ्वी शॉ तो ये तक है कि जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो नेट्स पे बैटिंग नहीं करना चाहता, उसका इस टाइप का मेंटालिटी है। वह शोज कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, नेचुरली गिफ्टेड, नेचुरली टैलेंटेड, लेकिन इनडिसिप्लिन। अब इनडिसिप्लिन की बात मैं सिर्फ ना रिपोर्ट से नहीं करना चाहूँगा, एक्चुअली में उसका शरीर, उसका बॉडी देख के तुम्हें समझ आएगा कि जिस लेवल पे उसने अपना वेट गेन किया है। अगर तुम्हारे आज से 4 साल पहले पृथ्वी शॉ और आज का फोटो दिखाऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी शॉ एक 24-25 साल का लड़का है जो शुभमन गिल वगैरह के साथ में खेला है। उस लेवल का ड्रास्टिक डिक्लाइन किया उसने अपने बॉडी में, विच बेसिकली शोज वो इतना डिसिप्लिन नहीं है। तो पृथ्वी शॉ का कहीं ना कहीं आउस्टर का रीजन ना उसका टेक्निक नहीं है, कोई इतनी खराब टेक्निक है। अंदर आती हुई बॉल पे ना रिकी पॉन्टिंग खुद सबसे ज्यादा बोल्ड होता था। ये कोई इतनी बड़ी फ्लॉ नहीं है जो पृथ्वी शॉ है ना जिसपे काम नहीं कर सकता, इंडिया टीम काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसका शायद एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा।
जिसके कारण आज के टाइम में उसका 35% बॉडी फैट आया ब्रो, दैट इज लाइक बॉर्डर लाइन ओबीस हो गया वो, और उसको मुंबई की टीम से ऑफिशियली बोल के ड्रॉप किया, ये बोल के ड्रॉप किया कि तू मोटा हो गया, खेल नहीं सकता, तुझे ड्रॉप किया। मतलब भाई इतना अमेजिंग टैलेंट था, मेरे को लगता है वनडे लेवल पे इंडिया के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए सर्व कर सकता था, एंड भाई जस्ट वैनिश हो गया।